Again on stereochemistry some important question solution. Okay, so now I have to start with first question, that is the major product form in the following reaction. The major product form in the following reaction. Okay, so there must be this compound is given, and you know PHSNA, that is basically having, this is a ionic compound, PHS negative and also Na positive. Okay, and so this is considered as nucleophile. Okay, this S negative pH, this is a nucleophile, that means nucleus loving group. So always remember that can be attack on epoxide. Okay, so in which site epoxide it attack, that is also important. Okay, तो जहाँ पर आपका pH याद रखना PHSNA, PHSNA, this is a ionic compound because this is Na plus. Okay, and this is whole over minus. Okay, this is a ionic compound and it is act as a nucleophile. It can attack on epoxide ring. Okay, so always remember there must be two rules you have to remember, that is देयर शुड बी, आपको दो रूल याद रखना है कि इपोक्साइड रिंग में कहाँ पर अटैक होना है. अगर सिमेट्रिकल इपोक्साइड हो तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जहाँ पर भी अटैक हो एक ही प्रोडक्ट, एक ही जैसा प्रोडक्ट होगा. पर आपका अगर सिमेट्रिक ना हो, मतलब दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो डिफाइंड हो, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सेम तो नहीं है, राइट. तो यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, दैट मीन्स सेम तो नहीं है, तो सिमेट्रिकल नहीं है. तब कहाँ पर अटैक करेगा, राइट. याद रखना, जो अगर आपका मीडियम न्यूट्रल और बेसिक हो या फिर बेसिक हो तो आपका अटैक लेस हिंडर साइड में होगा. अगर आपका मीडियम न्यूट्रल और बेसिक मीडियम दिया हो तो वहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल हो वो इपोक्साइड रिंग का लेस हिंडर्ड साइड या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में अटैक करेगा. ओके, इफ़ यू हैविंग इन द रिएक्शन मीडियम एज न्यूट्रल रिएक्शन मीडियम और basic reaction medium, so there should be always remember the nucleophile should be attack on epoxide ring from less hindered side. Okay, but if there is given as an acidic medium, that is suppose H plus or any Lewis acid, suppose AlCl3, so on that case nucleophile attack from the more hindered side. अगर आपको रिएक्शन मीडियम में कोई एसिड या कोई ल्यूइस एसिड, सपोज AlCl3 BH3 ऐसा कुछ दिया हो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ले सकता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मोर हिंडर साइड में अटैक करेगा. ठीक है, तो दो रूल है, इन न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन epoxide from less hindered side. Okay, and if acidic medium or Lewis acid is there, तो nucleophile attack from more hindered side. Okay, but if there is no medium given, you have to consider the medium either neutral or basic, and the attack can be visible from the less hindered side. Okay, next. Okay, so this is B, this is less hindered side, right. So less hindered side, that means this is more visible. Okay, and when this less hindered side attack is there, this attack is basically axial attack. Okay, axial attack can be visible because on that side only axial position can be there. इस जगह में क्या होता है, इस जगह में आपका कौन सा जगह हो सकता है, एक्शियल होता है. ठीक है, एक्शियली वो अटैक करेगा तो फिर आपका रिंग जो इपोक्साइड रिंग है वो खुल जाएगा. ओके,
तो एक्सियल पोजीशन है। अब याद रखना, आपका जो भी आपका साइक्लोहेक्सेन होता है या डेकालिन सिस्टम होता है, आपका जो ये जो जगह होता है, ये जो जगह होता है, ठीक है, ठीक है, आपका नीचे नीचे जो जगह जगह होता है, ऐसा ऐसा जगह होता है, तो ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है, बिलो द साइट होता है, मतलब डैश फेस का होता है। और आपका जो भी ऊपर ऊपर में जो होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपका अबव द प्लेन होता है। क्या होता है, अबव द प्लेन होता है, ऐसे। ठीक है, क्लियर, ओके, अच्छा बात है। तो देयर शुड बी, दिस इज situated on the below of the cyclohexane ring or below of the decalin system. This decalin is called as cis decalin. ये जो आपका डेकालिन सिस्टम होता है ना, ये जो डेकालिन होता है आपका ऐसा वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस डेकालिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस डेकालिन। और आपका ट्रांस डेकालिन कैसा होता है, ट्रांस डेकालिन दो टाइप का होता है, दोनों ऐसा, और एक होता है अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो दो टाइप का डेकालिन सिस्टम होता है, ट्रांस वाला, तो ट्रांस डेकालिन ऐसा होता है। और सिस डेकालिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिस डेकालिन है। ठीक है, तो द कंपाउंड शुड बी इन द बिलो द प्लेन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। आपका जो SPH है दैट शुड बी आर इन द बिलो ऑफ द ऑल द रिंग। ओके, जो रिंग सिस्टम है वहाँ पर बिलो में है, एक्सियल है पर बिलो है, तो इसलिए इसका ये वाला होगा बिलो द साइड SPH, एंड दिस ऑक्सीजन ring can be closed, ring can be open, and this OH situated on the above the plane and also axial position. So this is above the plane. Okay, next. Okay, so there must be column 1 and column 2 is given. This is very important question. Okay, remember that, very very important question. So there must be 3 compounds are given, and there must be in the column 2 there must be the types of chirality is there. हाँ, chirality बहुत सारा होता है, एक्सियल chirality होता है, प्लानर chirality होता है, हेलिकल chirality होता है, chirality इन सेंटर होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग जो कायरल मॉलिक्यूल के बारे में बोलते हैं, सो ज़्यादातर वो कायरल सेंटर के वजह से होता है। ठीक है, व्हेन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल शोइंग द कैरेक्टर ऑफ chirality ऑन सेंटर। ओके, but somehow some compounds like arene system, like spiro compounds, so these sort of compounds show their axial chirality. Okay, जो एलिन सिस्टम होता है और जो स्पाइरो कंपाउंड होता है, और कायरल प्लेन भी होता है, कायरल प्लेन भी होता है। जैसे आपका उल्टा उसको साइक्लोपेन सिस्टम आई थिंक बोलता है, तो वहाँ पर कायरल प्लेन आता है, मुझे देखना पड़ेगा साइक्लोपेन या क्या सिस्टम बोलता है। और लास्ट वन हेलिकल chirality जो होता है वो बहुत सारा बेंजीन के जैसा होगा, वो एक साथ जुड़ा होगा, तो वहाँ पर बहुत सा हेलिकल मतलब बहुत का हेक्सागोन रिंग होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे कैसे रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब उसको हम बोलते हैं हेलिकल chirality। तो अगर क्लॉकवाइज हो उसको हम R नहीं बोलते, हम तब P बोलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो उसको हम S नहीं बोलते, तब हम M बोलते हैं। ठीक है, तो हेलिकल chirality में डेजिग्नेट होता है P और M, नॉट R और S। R S हेलिकल chirality में वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। So always remember this type of compound when so many hexagons are present, that is goes to helical chirality. Okay, this is in this compound always remember there must be the chirality can be due to chiral plane.
दिस प्लेन की वजह से आपका कायरिटी जनरेट कर रहा है। कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, ऐसा कोई भी जगह आप नहीं ढूंढ पाओगे जहाँ पर कायरल सेंटर है। ठीक है, लास्ट वाला यहाँ पर एक देखोगे, एक एक्सिस होता है। सोचो ए जो ए वाला चीज़ है बल्कि है, तो ये क्या है, अब वन अबव द प्लेन होगा और वन बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, और ए वाला जो चीज़ है वो प्लानर होगा, तो वहाँ पर एक एक्सिस जाएगा, वो एक्सिस के थ्रू आर और एस कंसिडर होगा। ठीक है, आपका अगर ऐसा हो, सोचो आपका अगर ऐसा हो, ऐसा हो, तो आप देखोगे आपका जो कायरिटी होगा वो कहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपका क्लॉकवाइज हो वो आर होगा, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो वो एस होगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिखाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन में फोकस करो। स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर है वहाँ पर मैंने आई थिंक दिखाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true for the following transformation? Okay, तो always remember this can be right as a CAM model। जो CAM मॉडल होता है, CAM मॉडल का क्या डेफिनेशन होता है बोलो तो। आपका यहाँ पर एक गोल रहेगा, एक सर्कल रहेगा, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड होता है, उसके पास जो भी एटम होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो बिगर जो सब्सटेंस होगा वो ठीक एंटी होगा, सॉरी वो ठीक पैरेलल होगा कार्बोनिल से। जो द बिगर ग्रुप शुड बी पैरेलल टू कार्बोनिल। ओके, एंड देयर शुड बी वन मीडियम साइड एंड वन so small side, and the nucleophile should be attacked from the small side. This is the CAM model. Okay, so in CAM model there should be a circle, and in one carbon the carbonyl and hydrogen or carbonyl के साथ जो भी attach हो, this carbonyl and the other group that should be straight line oriented, and the bigger group that should be in the back carbon that should be parallel to carbonyl oxygen, and the medium and small side are oriented far away from carbonyl, and nucleophile attack from the small side. Okay, but this CAM model can be modified by Felkin model. Okay, and in Felkin model that is also similar almost, but this bigger group not present parallel to carbonyl carbon, that should be present in a perpendicular direction. Okay, and there should be a medium group and there should be a small group, that is called Felkin model. क्या बोलता है, Felkin model। और भी मॉडल होता है जैसे कैनफोर्ड मॉडल, जैसे आपका और एक मॉडल होता है याद नहीं आ रहा है, तो फेल्किन मॉडल। तो फेल्किन मॉडल और कैम मॉडल अगर आ भी जाए तो ज़्यादातर देखोगे फेल्किन मॉडल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैम मॉडल। The mechanism almost similar, the thing almost similar. Nucleophile should be attacked from the small group side, so almost similar. Only the difference is that in CAM model there should be a repulsion between carbonyl carbon having oxygen and lone pair, and this lone pair should be interacted with the bigger group. Okay, so on that cases some repulsion can be generated for the CAM model, but in Felkin model, as the bigger group is oriented in perpendicular to carbonyl, so in Felkin model there should be little repulsion. Okay, that's why Felkin model that is superior than CAM model. Okay, but that is, this Felkin model never be said as anti-CAM model. Always remember, Felkin model is never be called as anti-CAM model. So that's why this anti-CAM word should be discarded. आपका जो फेल्किन मॉडल होता है वो एक मॉडिफाइड वर्जन होता है कैम मॉडल का। कैम मॉडल में क्या होता है, दो बिगर ग्रुप, एक बिगर ग्रुप और एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन, दोनों एक ही जगह रहता है, तो रिपल्शन होता है, राइट। अगर आप फेल्किन मॉडल यूज़ करो तो वहाँ पर बिगर ग्रुप क्या होता है, वो कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन होता है और कार्बोनिल का कार्बन होता है, दोनों के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है,
तो रिपल्शन तो नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं फेल्किन मॉडल ज़्यादा सुपेरियर है, ज़्यादा अच्छा है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि फेल्किन मॉडल एंटी कैम मॉडल है। ओके, सो दैट्स वाई दिस एंटी कैम टर्म शुड बी डिस्कार्डेड, एंटी कैम product that should be discarded. Okay, now their option B and D are discarded. Now option A and C are the possibility. So this compound can be write this way, that is carbonyl carbon and the bigger group oriented in perpendicular, there should be a middle group, there should be a smaller group. And always remember this allyl magnesium Br, always remember this MgBr, that is a del positive, and this nearby carbon should be del negative, and this del negative carbon should be react on the particular carbonyl. Okay, so this attack from the small group side, here carbonyl carbon making this OH, and ultimately this product is produced. Okay, and this product, if you orient it in a H dash orientation, that should be written as this way. So this is the major product. Okay, so major product, which one is major product? A. So A is the major product and it is a CAM product. Okay, clear? Next. Next question, the major product A and B of the following synthetic sequence. Okay, so that should be the substrate one. There should be pH, MgBr and CuI is there. So CuI, why that is given? CuIq there, why? pH, MgBr, they are normally behave as hard nucleophile. Okay, and they are preferred for 1:2 direct addition to carbonyl. Okay, आपका जो भी गिग्ना रिएजेंट होता है वो गिग्ना रिएजेंट हार्ड निकोफाइल के जैसा काम करता है। तो वो हर वक्त क्या करता है, कहाँ पर अटैक करता है? जहाँ पर 1:2 एडिशन होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर अगर आप कॉपर आयोडाइड और कॉपर का कोई भी कुछ दे दो तो वहाँ पर क्या होगा, पीएच, एमजीबीआर या कोई भी गिग्ना रिएजेंट जो होता है उसका सॉफ्ट नेचर डेवलप होता है। तो वो तब 1:2 एडिशन नहीं करके 1:4 एडिशन या फिर माइकल एडिशन करता है। ठीक है, डायरेक्ट एडिशन नहीं करता है। दिस इज द डिफरेंस। एंड H3O+ दैट इज मेकिंग, H3O+ का क्या रोल होता है? जो OMGBr होता है उसको OH में कन्वर्ट करना। ठीक है, NaOH क्या करता है? NaOH बेस के तरह काम करता है और Br2 एडिशन सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें काम करता है। ठीक है, तो अब हम सारा चीज़ तो बोल दिया, तो क्या होगा देखो। फर्स्ट वन, दिस कंपाउंड इज टेकन pH MgBr, so that is pH is del negative, so that should be react on the what side? On that side. 1:4 addition. Why 1:4 addition? Because there is CuI is given, that's why. Okay, so this bond should be go this way and this bond should be go this way. Okay, this del negative react on that side, this bond that side, this bond that side, so this is produced. Okay, next O negative delocalize, and this is H+ abstract. Okay, okay, H+ abstract. Then H3O+ is there and that making this ketone. Okay, and that can be ring flipping. There should be ring flipping that should be used. So pH, why ring flipping is used? Because pH making so many 1,3 diaxial interaction. There must be 2 hydrogen are nearby and these hydrogens and pH making 1,3 diaxial interaction. To avoid 1,3 diaxial interaction, we need pH have to be in equatorial. तो आप ये भी बोल सकते हो COMe क्यों एक्शियल किया? COMe जो होता है वो एक तो प्लानर है और दूसरा वो बिगर ग्रुप वो आउटवर्ड ऑफ
रिंग होता है, मतलब रिंग में 1,3 डायरेक्शन इंटरेक्शन नहीं करता है। वो जब भी एक्शन में होता है वो एक्शन से थोड़ा हट के थोड़ा दूर जगह में दूर जगह में मतलब हाइड्रोजन से बहुत दूर में रहता है, तो 1,3 डायरेक्शन इंटरेक्शन नहीं होता है। पर पीएच से होता है, क्योंकि पीएच का जो 5 हाइड्रोजन होता है, 5 हाइड्रोजन क्या होता है, एक तो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी जो 5 हाइड्रोजन वो 1,3 डायरेक्शन इंटरेक्शन करता है, ठीक है, और वो रिंग भी करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए से लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड ए। तो ए देखो, ए के साथ क्या मिलता है, ए मिलता है और ए मिलता है। ए तो नहीं मिलता, ए बिलो द प्लेन है। यहाँ पर क्या है, अबव द प्लेन है, इसमें देखो बिलो द प्लेन है, तो ए दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OET एक्ट एज ए बेस, ऑलवेज रिमेंबर एसिड बेस रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल, ओके। फर्स्ट वन एसिड बेस रिएक्शन होता है, उसके बाद एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, देन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो proton abstraction is there and this bond that migrate this way and oxygen that is negative charge, okay. So ultimately this produce and then again O negative delocalize and proton abstract, so ultimately this is trans isomer produced and that can be written in that way and Br2 can be in that side, Br2 can be added, देखो वहाँ पर बी आर ऐड होता है, तो अल्टीमेटली दिस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। विच वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देयर मस्ट बी सेड अमंग द चॉइसेस द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज a single enantiomer, B is a racemic mixture, A is a mixture of 2 diastereomer, D A is a mixture of 2 epimer. So remember that these two react to produce this compound. So this lone pair can attack from A side and can also attack from B side also. Both sides can attack, and this group never makes so many steric hindrance because that is much far away. जो एक ग्रुप है वो नियर बाय नहीं है, बहुत दूर में है, तो जो कंपाउंड आपका प्रोड्यूस होगा, या सोचो दिस ग्रुप जो होता है वो आपका इपोक्साइड रिंग से बहुत दूर है, क्योंकि मिडिल में 2 CH2 होता है, यहाँ पर एक CH2 है, यहाँ पर एक CH2 है, ठीक है, यहाँ पर एक CH2 है, यहाँ पर एक CH2 है, तो बहुत दूर में है, तो उतना इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और एक बात, हाइड्रोजन क्या होता है, ऊपर में है, ठीक है, और आपका जो टर्शियरी जो होता है वो नीचे है, ठीक है, फिर भी आपका एक ग्रुप बहुत दूर है तो उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो एक मेजर एक माइनर तो होगा, पर फिर भी आप अगर बोलो तो एक मेजर और एक माइनर होने के बाद भी आपका जो कंपाउंड होगा वहाँ पर 2 टाइप का एनांशियोमर रहेगा, okay. There may be the major minor can be there, one enantiomer may be produce more due to this tertiary group, but due to as this all over the group is present much far away from this epoxide ring, so there should be 2 type of enantiomer can be mixed up, and these 2 type of enantiomer when found as a mixture are called as racemic mixture. So option B is the correct answer. So single enantiomer never be found because both type of product can be produced, both type of attack can be feasible, A and B, above the attack and below the attack, both can be feasible. So never produce one single enantiomer. A is a mixture of 2 diastereomer. The 2 compound never be in diastereomer, they are enantiomer, okay, because there must be 2 mirror image can be produced, okay, and 2 epimer is from the carbohydrate chemistry, so only the option B is the correct answer, okay. Next one, considering the following reaction, option that is 6 number, the statement, this is lithium aluminum hydride react and that should produce 85% DE. So the carbon group has enantiotopic. The hydride attack is refacial. It is a diastero selective reduction. So option A and B, option B, A and C, option
C, B and C, and option D, A, B, C. Okay. So remember that if you take carbonyl, this is carbonyl, and there must be a grouping is there. Okay. So this is a pochiral center. Why? Because if you react on any nucleophile, and if these two groups are different, so that make a fully chiral मॉलिक्यूल. ओके, आप सोचो यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो आप कोई भी H2 सोचो आप अटैक करोगे तो यहाँ पर 4 टाइप का क्या होगा, H2 नहीं, सोचो ROH, H2 में एक ही जैसा हो सकता है, तो ROH अटैक करोगे तो वहाँ पर OH होगा, यहाँ पर Me होगा, यहाँ पर OR होगा, यहाँ पर H होगा, तो क्या होगा, कायरल सेंटर जनरेट करेगा. यहाँ पर एक कायरल कार्बन है, राइट. तो कार्बोनिल को इस वजह से क्या बोलता है, पोकाइरल सेंटर बोलता है. तो पोकाइरल सेंटर में हम RS नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, रीफेस और सीफेस देखते हैं. ओके. तो जो कार्बोनिल होता है वहाँ पर अगर आप सामने से आप अगर देखो फॉन्ट आई अगर रखो, तो अगर आपका सोचो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी कौन सा पहले आएगा, ऑक्सीजन फर्स्ट आएगा, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद हाइड्रोजन. तो 1 2 3 क्या होगा, क्या होगा, ए एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा. 1 2 3 ये क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा. क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ठीक है, रेक्टिफाई कर लेना, ऐसा होता है. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज होगा. तो क्लॉकवाइज होने में क्या होता है, री होता है. ठीक है, री होता है. ठीक है. और अगर आपका यहाँ पर री होता है, फ्रंट आई में देखो तो री होगा, और नेक्स्ट अगर बैक आई में देखो तो वो सी होगा. ठीक है. और अगर एंटी क्लॉकवाइज में देखो, अगर फ्रंट आई में एंटी क्लॉकवाइज देखो तो वहाँ पर उल्टा होगा, री का उल्टा क्या होता है, सी होगा. और बैक आई में अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या होगा, री होगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखो 1 1 2 और 3, 1 2 3 क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. रुको रुको, ए क्लॉकवाइज है, ए एंटी क्लॉकवाइज है, तो ए वाला क्या है, रुको मेरा ये दिमाग घूम जाता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में. बेसिक में ही मेरा प्रॉब्लम ऐसा होता है. ठीक है, जो किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है वो मेरा प्रॉब्लम होता है, जो भी हो. तो ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात है याद रखना. ठीक है, मेरा ऐसा हर वक्त होता है. अगर मैं एग्ज़ाम दे दूँ तो सबका एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन के लेकर प्रॉब्लम होगा कि क्वेश्चन अनकॉमन आया, क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे, मेमोराइजिंग प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा वैसा. और मेरा क्या प्रॉब्लम होता है, मार्जिन टानने में प्रॉब्लम होता है, मार्जिन खींचने में प्रॉब्लम होता है. कहीं पर मार्जिन अच्छे से मैंने नहीं किया, कभी भी कम किया, ऐसा. पेन का इंक से प्रॉब्लम होता है, कभी पेन का इंक नहीं चल रहा है, ऐसा ऐसा. कभी तो एडमिट कार्ड का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन का रोल नंबर में बार बार चेक करते करते टाइम चला जाता है मेरा. तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो किसी का नहीं होता है. ठीक है, तो क्या बोलूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम लेकर ही चलना है. तो ये देखो, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें रीफेस होता है. ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो अटैक करेगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो डायस्टोरोपिक होगा. क्यों, इफ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल इज कायरल देन इट्स पोकायरल सेंटर. तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल अभी भी कायरल नहीं हुआ है, प्रोडक्ट कायरल है. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा वो कायरल होगा. तो इसलिए इस जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट जो है वो कायरल आप बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, तो इसका जो पहले वाला प्रोडक्ट होगा वो पोकाइरल सेंटर होगा. ठीक है, तो उससे आप जो भी रिएक्शन करोगे वो क्या होगा, डायस्टो सिलेक्टिव होगा. ठीक है, ज़्यादातर डायस्टो सिलेक्टिव होगा. तो हाइड्राइड ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, द मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन.
Okay, so SN2, SN1, SN2, SN1 given, and along with the product are also given. So remember that when there is SN2 attack is not possible because their नीचे जो होता है the backside ring is so large. So when this H2 attack, so that is a make so much steric hindrance. So backside attack is not feasible. आपका 3 बड़ा बड़ा साइक्लोहेक्सेन रिंग है, वहाँ पर आपका बैक साइड H2 अटैक करेगा और BR निकल जाएगा, ये क्या आप मैजिक बोल रहे होते हैं? ऐसा मैजिक नहीं होता है, ठीक है। तो SN2 नहीं होता है, बैक साइड अटैक नहीं होता है, पहले ही काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, SN1 होगा, BR रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिलीज होकर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जब भी SN1 होता है वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। इन SN1 मोस्टली प्रेफर फॉर रेसिमिक मिक्सचर, 2 enantiomer should be made, okay, but in that case H2 never attack on back side, so only one attack can be possible and that should be from above side, okay. So there only one product is produced, this is a stereopacific even SN1, okay. This is one example because mostly SN1 reaction give 2 type of products, maybe one major other minor, and stereoselective reaction can be preferred for SN1, okay. And for SN2 mostly backside attack is possible and only one product can be produced, and for SN2 stereopacific reaction is there, okay. So SN1 goes to stereoselective and SN2 goes stereopacific, but in that case carbocation produced, SN1 produced, but due to backside attack is not feasible due to steric hindrance, so only above side attack can be feasible. So that's why this is a stereopacific reaction and only one product is produced, okay. This is the product. So which one is correct? This option D. There must be given this OH. This OH means that is maybe above maybe below, so this is not there. यहाँ पर above और below side में OH नहीं होता है, सिर्फ OH above में ही होता है, मतलब जहाँ से BR निकल गया वहाँ पर ही OH अटैच होगा, ठीक है, ओके। आपका एक होमवर्क मैं दे रही हूँ, बाइनैप्थोल BNP, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो जो हेलिकल कायरिटी होता है उसका जो P होता है, P को हम R बोलते हैं, P को हम R भी बोल सकते हैं और आपका M को हम S भी बोल सकते हैं। तो ऐसा मैंने हिंट दे दिया, इसके बाद ये मैं कल करा दूँगी, अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये होमवर्क है, ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9(1), द इंटरमीडिएट एंड द मेजर प्रोडक्ट दैट शुड बी इन द फॉलोइंग। देखो ये जो है ये विटिंग रिएजेंट है, विटिंग रिएजेंट या विटिंग रिएजेंट के जैसा है, ठीक है। वहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम की वजह से क्या होगा, लिथियम प्लस होगा और CH नेगेटिव होगा और डबल बॉन्ड PPH2 होगा, ओके। ये पहले रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या करेगा, कार्बन जो इपोक्साइड रिंग वो क्लिप करेगा, क्लिप करके कार्बन डबल बॉन्ड PPH2 बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड PPH2 बॉन्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस किया, यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ऐसा प्रोडक्ट हुआ, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर और भी ऐसा कंपाउंड है तो ये क्या करेगा, और भी जो ऐसा कंपाउंड है वो एक तो यहाँ पर रिएक्शन किया, ठीक है, उसके बाद और ब्यूटी रिएजेंट अटैच होने का कोई कार्बोनिल नहीं है। देखो कार्बोनिल और इपोक्साइड कैन बी फिजिबल टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस C double bond PPH2 linkage, right? But here or no possibility to produce C double bond PPH2 linkage. But still there should be so many Wittig reagent is there. So the work is there for Wittig reagent to abstract proton, okay, behave as a base. So this carbanion can be generated, this carbanion react on this carbonyl and this O negative can be produced, okay, okay, clear. So there must be this is produced and there must be this double bond O and this produced, okay. So which is the option? Option C is the correct answer, okay. Next, okay, esterification of the acid P with alcohol. So this is acid, this is alcohol, that should be react to each other, this product is produced and due to steric effect
This is only the diastereomer. The option D is the correct answer. No enantiomer can be produced because due to steric hindrance only the one form can be exhibited. Okay, next and last one. So the major product of the following reaction, this is a alkene system in which in one side pH and other side CO280 is present. Okay, and there must be 1 mole percent K2 osmium O2OH whole is used, and DHQ whole twice PHAl that should be used for asymmetric dihydroxylation. 2 OH can be incorporated in alkene. Okay, so there must be mostly 2 type of reagent can be used, DHQ whole twice PHAl and DHQD whole twice PHL. Okay, so if there must be alkene if oriented in that way, that is large group in the lower side and upper side media group and small group. If this is clockwise orientation is there, so DHQ react from the above side and DHQ attack from the below side. देखो आपका जो alkene होगा वो small, medium और large. अगर आपका clockwise हो तो आपका DHQD कहाँ पर अटैक करेगा, अबव साइड, और बिलो साइड में DHQ अटैक करेगा. ठीक है. और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो, आपका सिमिलर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, तो तब आपका DHQ अबव साइड में अटैक करेगा और DHQD बिलो साइड में अटैक करेगा. ठीक है, रिवर्स. ओके, तो हियर मस्ट बी वी ओरिएंटेड दिस alkene in such a way that is there must be a small group, there must be a medium group and there must be large group. So this is a clockwise direction. Okay, so DHQ attack from the below side. So ultimately this is produced, but this is not given in any option, so we have to rotate this. Okay, after rotation we get this compound. So which one the correct answer? This is not in same page, this is not same page, not this is not. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं. थैंक यू. और नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब. ओके.